हेलो। स्वागत है आपका राज़ रिवायत में, जहाँ हम तारीख के उन छुपे हुए राज को सामने लाते हैं जो सालों से अंधेरे में छुपी हुई हैं। दुनिया में कुछ ऐसी कहानियाँ छुपी होती हैं जो सिर्फ कहानियाँ नहीं होती बल्कि हकीकत होती हैं, लेकिन वक्त के साथ उनका सच धुंधला पड़ जाता है और पीछे रह जाता है तो बस एक राज। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं ऐसे ही पुराने वाक़यात, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री और तारीख के वो पन्ने जो समझना आज भी आसान नहीं। तो चलिए आज की कहानी एक राज की तरफ बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी। कहा जाता है कि दुनिया में कुछ ऐसे राज होते हैं जो वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते बल्कि और भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही राज की है। 1959 की एक सर्द रात रशिया के उरल पहाड़ों में 9 जिंदा लोग थे, लेकिन सुबह होने से पहले सब मर चुके थे। और आज 60 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या था। जनवरी 1959 में सोवियत यूनियन के एक यूनिवर्सिटी के 9 यंग स्टूडेंट्स और ट्रेकर्स ने एक ख़तरनाक विंटर एक्सपीडिशन प्लान किया। ग्रुप लीडर का नाम था आइगोर डेटलॉव, जो इंटेलिजेंट था, डिसिप्लिन्ड और एक्सपीरियंस ट्रेकर माना जाता था। ग्रुप के सब मेंबर्स ट्रेन्ड हाइकर्स थे। उन्होंने पहले भी डेंजरस स्नो रूट्स क्रॉस किए थे, इसीलिए उनके पेरेंट्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि ये सफ़र उनके लिए सेफ़ ही होगा। लेकिन इस एक्सपीडिशन का नाम हिस्ट्री में एक मिस्ट्री बनने वाला था। सफ़र के शुरुआती दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। ग्रुप के मेंबर्स डायरी लिख रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी लास्ट फ़ोटोज़ में सब लोग स्माइल करते हुए दिखते हैं। किसी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी की लास्ट तस्वीरें होंगी। एक मेंबर बीमार होने की वजह से एक्सपीडिशन छोड़कर वापस चला गया और बाकी 9 लोग आगे बढ़ गए। बाद में वही एक इंसान ज़िंदा बच गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बीमार पड़ गया था। वो वापस चला गया था अपने घर। शायद उसकी ज़िंदगी में और भी कुछ साल बचे थे जीने के। वो वापस चला गया और होपफुली वो बच गया। फिर आती है 1 फरवरी 1959 की रात। टेम्परेचर -30 डिग्री पे था। हवा बहुत तेज़ चल रही थी। ग्रुप ने एक स्लोप पर अपना टेंट लगाया। उन्होंने डिनर किया, डायरी लिखी और सो गए। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक दुनिया समझ नहीं पाई। जब रेस्क्यू टीम कुछ दिन बाद वहाँ पहुँची, उन्होंने जो देखा सबको शॉक कर दिया। टेंट खाली था और टेंट अंदर से चाकू से काटा गया था, जैसे टेंट के अंदर बैठे लोग पैनिक में आए हों और बिना वक्त वेस्ट किए बाहर भाग गए हों। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उन्होंने अपने शूज़ तक नहीं पहने थे। -30 डिग्री में कोई इंसान बिना शू के बाहर क्यों भागेगा? वो पागल थोड़ी है जो बिना शू के भाग जाएगा। ये सोचने वाली बात है। और जब रेस्क्यू टीम ने बर्फ़ पर फुटप्रिंट्स फॉलो किए तो वो फुटप्रिंट्स जंगल की तरफ जा रहे थे। कुछ डिस्टेंस पर उन्हें 2 लाशें मिली, सिर्फ अंडरवेयर में। उन्होंने ट्री के नीचे आग जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक्सट्रीम कोल्ड में जमकर मर गए। ट्री के ट्रक पर उनके हाथ के मार्क्स मिले, जैसे वो डर के मारे ट्री पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हों, जैसे वो किसी चीज़ से बचना चाहते हो। कुछ और डिस्टेंस पर तीसरी बॉडी मिली, फिर चौथी, फिर 5वीं। सब अलग अलग डायरेक्शंस में मिले, जैसे सब लोग भागते हुए अलग हो गए हों, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो और वो भागकर अपनी जान बचाना चाहते हो जीने के लिए। 3 महीने बाद जब बर्फ़ पिघली
तब बाकी 4 बॉडीज़ मिली, और जो इंजरीज़ उन बॉडीज़ पर थी वो और भी ज़्यादा शॉकिंग थी। किसी की रिब टूट चुकी थी, किसी का स्कल फ्रैक्चर था, और एक लड़की की टंग मिसिंग थी। लेकिन आसपास कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं थे, कोई अटैकर का फुटप्रिंट नहीं था, सिर्फ बर्फ थी और खामोशी थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब बॉडीज़ एग्जामिन किए तो कुछ कपड़ों पर रेडिएशन मिले। रेडिएशन, लेकिन वहाँ कोई न्यूक्लियर टेस्ट ऑफिशियली कंफर्म ही नहीं था, तो रेडिएशन कहाँ से आया? लोकल विलेजर्स ने उस रात आसमान में स्ट्रेंज लाइट देखी थी। कुछ लोगों ने कहा वो सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था, कुछ ने कहा एवलांच हुआ होगा, कुछ ने कहा अननोन क्रिएचर, और कुछ ने कहा शायद कुछ और था। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन ने 1959 में फाइनल रिपोर्ट में लिखा कि उनकी मौत एक अननोन पावरफुल फोर्स की वजह से हुई। अननोन पावरफुल फोर्स? ये कौन सी फोर्स थी? फैमिलीज़ को इनिशियली फुल ट्रुथ नहीं बताया गया था। सोवियत गवर्नमेंट ने रिपोर्ट सीक्रेट रख ली थी। जब पेरेंट्स को बाद में इंजरीज़ के डिटेल्स पता चले तो कई पेरेंट्स शॉक में आ गए। उन्होंने तो बिलीव ही नहीं किया कि उनके बच्चे, एक्सपीरियंस्ड बच्चे, ऐसे पैनिक में टेंट छोड़कर भाग सकते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो सब लोग एक्सपीरियंस्ड ट्रेकर्स माने जाते थे। ग्रुप के मेंबर्स की डायरी में भी लास्ट एंट्रीज नॉर्मल थी। उन्होंने लिखा था वेदर डिफ़िकल्ट है लेकिन मैनेजेबल है। उन्होंने जोक्स भी लिखे थे। उनकी लास्ट फ़ोटोज़ में भी कोई फियर नहीं था। कुछ फैमिलीज़ ने क्लेम किया कि उन्होंने अपने बच्चों के सपने देखे जैसे वो हेल्प मांग रहे हों, लेकिन इन क्लेम्स को कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। ये सिर्फ इमोशनल एक्सपीरियंस थे जो अक्सर किसी ट्रेजेडी के बाद फैमिलीज़ फील करती हैं। यही कहकर नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर 2019 में रशिया ने इन्वेस्टिगेशन दोबारा ओपन की और 2020 में ऑफिशियल कंक्लूजन दिया गया कि मोस्ट लाइकली स्नो स्लैब एवलांच हुआ था, जिस वजह से हाइकर्स ने टेंट सडनली छोड़ दिया और एक्सट्रीम कोल्ड में हाइपोथर्मिया से डेथ हो गई। लेकिन बहुत रिसर्चर्स और फैमिलीज़ आज भी इस एक्सप्लेनेशन से सैटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि अगर एवलांच हुआ था तो टेंट अंदर से क्यों काटा गया? अगर एवलांच इतना पावरफुल था तो टेंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ? क्यों बस अंदर से काटा गया था? अगर नेचुरल एक्सीडेंट था तो रेडिएशन कहाँ से आया और उस लड़की की ज़बान कैसे काटी गई? और सबसे बड़ा सवाल, -30 डिग्री में एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स बिना कपड़ों के टेंट से बाहर क्यों भागे? आज भी रशिया के उस पहाड़ी एरिए को डेटलॉफ पास कहा जाता है और शायद आज भी रात के वक्त वहाँ चलती हवा कुछ राज कहती है। ऐसे भी कुछ लोगों ने कहा है कि उनको आवाज़ें आती हैं बचाओ बचाओ कहने की, जो उस वक्त भाग रहे थे उनकी आहटें महसूस होती हैं। और बर्फ़ के नीचे कहीं फुटस्टेप्स की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है आज भी, जैसे कोई अभी भी वहाँ भाग रहा हो अपनी जान बचाने के लिए, जैसे वो 9 लोग वहीं अटक गए हों, जैसे वो 9 लोग अभी भी टेंट तक वापस पहुँचने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन पहाड़ आज भी चुप है और शायद हमेशा चुप रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ़ एक कहानी है तो आप शायद गलत हैं, क्योंकि तारीख़ के कुछ ऐसे राज आज भी ज़िंदा हैं और हम लौट के आएंगे एक और राज के साथ, सिर्फ राज़ रिवायत पर। शुक्रिया।